हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे कोई कंपाउंड का निकालते हैं वो हमने देखा। अभी ये पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमें कोई आईयूपीएसी नेम दिया गया है एंड उसके ऊपर से हमें कंपाउंड को फॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए उसकी भी मैं थोड़ी आपको प्रैक्टिस दे दूं तो आप उसे भी आराम से कर पाओगे। चलिए देखते हैं। तो वो उसमें फर्स्ट में दे रहा हूं डाइक्लोराइडो, बहुत ध्यान से समझिएगा। 20 इन द ब्रैकेट इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन। तो बच्चों, आपको ऐसा कंपाउंड का नेम दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आप समझिए कि ये एक कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ चार्ज है, चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसके पीछे आयन लिखा गया है। तो आयन क्या इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। कैटायन है, एनायन है, देखिए। तो अभी कोबाल्ट लिखा है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही है तो ये कैटायनिक होगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूं। इसमें मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। तो चलिए मैं इधर साइड में लिखता हूं दोस्तों, देखिएगा आपको भी ऐसे लिखना है। मेटल कोबाल्ट आया। फिर लीगेंड कौन से आए, तो लीगेंड आप देखिए डाइक्लोराइडो, तो दो Cl लीगेंड है। फिर 20 इथिलीन डायमाइन, इट मींस En कितने हैं, 2 है। ठीक है, एंड कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो आप सेट करिए, चलो आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। कोबाल्ट लिख लिया, फिर En ट्वाइस लिख लिया, Cl ट्वाइस लिख लिया। अभी आप देखिए, तो आप इधर -2 है, सामने जाएगा तो +2 होगा। समझ रहे हो आप? इज इट क्लियर और नॉट? आपको पता चल रहा है दोस्तों? इज इट क्लियर? तो आप मुझे बताइए अब इसमें क्या करेंगे हम। चलिए अभी आप मुझे बताइए, चलो इसमें अभी हम आगे क्या करेंगे। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए, 3। इधर आप CO देखो तो CO का क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, तो En का 0 है, तो 2 इंटू 0 क्या बचेगा अपना, 0। Cl का क्या होता है, -1 होता है। Cl का -1 होता है, तो -1 इंटू 2 क्या आएगा दोस्तों, -2 आएगा। -1 इंटू 2 क्या आएगा, -2 आएगा। ओके, सिंपल है। तो अभी मुझे ये बताओ कि इधर मैं कितना चार्ज रखूंगा तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। तो इधर मैं +1 रख दूं, इससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो CO प्लस 2En प्लस 2Cl इज इक्वल टू +1। तो CO प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो CO इज इक्वल टू +3। तो आपको ये अपने आप सोचना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको अपना खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा नहीं। ठीक है, आइए दूसरा कंपाउंड देखता हूं। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऐसे नेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं, सोडियम इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि इधर क्या आ रहा है, निकलेट। निकलेट आ रहा है, इट मीन्स आपको पता चल गया कि एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो सोडियम आप पहले लिखोगे, तो सोडियम पहले लिख लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर अभी देखना, हाँ बहुत ध्यान से।
तो क्या क्या है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, जिसे EDTA कहते हैं। तो कितने, एक ही है, तो एक EDTA बना दिया मैंने। ओके, तो चले उसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो पता चले लिगेंड है ये। फिर अपना मेटल कौन सा है, निकल, तो निकल लिख दिया। अभी हमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चाहिए, 2 चाहिए। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 चाहिए। EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, वो जनरली क्या होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -4 चार्ज होता है। EDTA के ऊपर कितना चार्ज होता है, -4। तो -4 है, इसका +1 कंसीडर करें तो -3 सामने जाएगा तो +3, पर इधर तो 2 देना है, तो आप Na कितने रख दोगे, 2 रख दोगे। समझ रहे हो, Na 2 रख दिया। तो आप देखिए -4 +2, -2 सामने जाएगा तो +2, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स Na2 NiEDTA। क्लियर। तो बच्चों ऐसे आपको सोचना पड़ेगा इधर, फिर ऐसे आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, आपको ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यानी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितने कंपाउंड है उसकी प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरे, मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड इसमें ही कराऊंगा, इट मींस आपकी प्रैक्टिस इसमें ही हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, क्या है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो पहले तो हेक्साएमाइन प्लेटिनम, तो ये कैट आयन है तो उसे पहले लिखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन पहले आएगा, फिर आपको क्लोराइड मीन Cl लिखना है। प्लेटिनम है, मेटल लिख लिया। हेक्साएमाइन तो 6NH3 है। ओके, Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए, 4। अरे NH3 का तो 0 है, तो इधर Cl4 कर दूं, तो -4 सामने जाएगा तो +4, तो PtNH36Cl4 अपना कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ओके, चलिए दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा कंपाउंड आपको ऐसे दिया गया है, चलिए थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, सारे टाइप के बता देता हूं, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, सारे डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट ले लेता हूं, मीन्स आपका प्रॉब्लम क्लियर। पैलेडियम, पैलेडियम, इधर 2, इधर क्या लिखा है, म्यू डाई क्लोराइडो, फिर लिखा है क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम 2। चलिए इसका आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि इसे ब्रीजिंग लिगेंड कहते हैं। ब्रीजिंग लिगेंड मीन्स कैसा, कि भाई दोनों के साथ कनेक्टेड एक बीच में लिगेंड होगा, उसे क्या कहा जाता है, ब्रीजिंग लिगेंड कहा जाता है। ओके, तो अभी देखिए, तो क्लोराइडो, तो इट मीन्स इधर मेटल कौन सा है, दोनों साइड पैलेडियम, पैलेडियम को क्या बोला जाता है, पीडी, तो दोनों साइड में पीडी लिख लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए दोनों साइड मैंने क्या लिख लिया, पीडी लिख दिया। अभी पीडी के साथ क्या क्या है, क्लोराइडो है एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी है। तो पीडी के साथ चलो इधर मैं क्लोराइडो लिख देता हूँ। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन अभी आगे मैंने बताया था क्या, C6H5 थ्राइस पीडी, मेरा थ्राइस पी, तो ये हो गया। इसके पास भी एक Cl है, एक क्या है, C6H5 थ्राइस पी। अभी म्यू क्या है, डाइक्लोराइडो। म्यू, म्यू मीन्स क्या, जो बीच में है वो, म्यू मीन्स क्या, जो बीच में हो। डाइक्लोराइडो मीन्स इधर भी Cl है इधर भी Cl है। डाइक्लोराइडो मीन्स क्या, बीच में भी Cl, इधर भी Cl इधर भी Cl। अभी आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, -1 -1 -2 -3 -4 सामने जाएगा तो +4, दोनों के लिए 2 2 आएगा, इसके भी 2 इसके भी 2। वेरी गुड, तो सही हो गया ये स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं इसको, सर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप दोस्तों ऐसे लिखना चाहते हो तो लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। C6H5 थ्राइस पी, ऐसे भी आपने लिखा, Cl Cl, फिर इधर PD, फिर C6H5 थ्राइस PCl, आप ऐसे लिख रहे हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने खाली इधर 2 ऐसे लिखा है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो, आपका कोई उसमें इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं दोस्तों, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। एक दो कंपाउंड और देखते हैं, फिर ये वीडियो का सेशन एंड कर देंगे। ओके, चलिए फिर आता है अपना पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, आयन है तो इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। चलिए तो पेंटा एमाइन क्लोराइड कोबाल्ट, कोबाल्ट तो CO, पेंटा एमाइन तो NH3 क्लोराइडो तो Cl ही है। अभी इसके ऊपर 3 है तो Cl का तो -1 है, तो -1 सामने जाएगा तो +1 होगा, तो सामने +2 होना चाहिए तभी 3 होगा ना, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, +2। लॉजिक है, समझ रहे हो, ये लॉजिक है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर देखते हैं लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। तो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट आया, इट मीन्स ये नेगेटिव है, तो लिथियम आगे आएगा। ओके, फिर एल्यूमिनेट है तो Al आएगा। हाइड्राइडो इट मीन्स H- होता है, उसे हाइड्राइड कहते हैं, इट मीन्स H। तो कितने हैं, 4 है, तो H कितने आएंगे, 4। तो H कितने आए दोस्तों, इधर 4H आए, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन का -1 तो -4, +1 -3 सामने जाएगा तो +3, Al का +3 हो गया, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये, तो लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। क्लियर, ओके, समझ में आया आपको कि नहीं आया, क्लियर। चलिए एक लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं, फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे। तो लास्ट कंपाउंड ऐसा है, थोड़ा बड़ा वाला कंपाउंड ले तो आपको भी प्रैक्टिस हो। हाँ, चलिए 2 कंपाउंड ले लेते हैं। टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन क्लोराइडो नाइट्रोप्लेटिनम 4 सल्फेट, नाइट्रोप्लेटिनम 4 सल्फेट। तो कैटायन है, प्लेटिनम है इसलिए, तो क्या लिखूंगा मैं इधर, तो बच्चों क्या लिखेंगे, एक Pt लिखा, फिर टेट्राएमाइन है तो NH3 4 है, फिर क्लोराइडो है, फिर नाइट्रो है। नाइट्रो किसे कहते हैं दोस्तों, अभी ये सवाल आएगा, NO3- आएगा कि NO2 आएगा, तो NO2 को ही नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। एंड सल्फेट तो SO4। अभी ऑक्सीडेशन नंबर इसमें देखिए, इसका -1, इसका -1 -2, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर -2 है, सामने गया तो +4 हो जाएगा, 4 ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है तो जो काउंटर आयन है उसको, या तो उसके ऊपर चार्ज है उसको ही आप चेंज कर सकते हो, इसमें जो दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अभी एक लास्ट वाला ले लेते हैं, थोड़ा ब्रीजिंग लिगेंड वाला, तो आपको भी पता चल जाए। जैसे 20 इथिडामाइन, ओके बच्चों, अभी हमारे पास है 20 इथिलीन डायमाइन, समझिएगा इसे ध्यान से। कोबाल्ट इधर 3 है, फिर म्यू इमाइडो, क्या है, इमाइडो, फिर म्यू हाइड्रो, क्लियर, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी, फिर से 20 इथिलीन डायमाइन
कोबाल्ट 3, क्लियर, कोबाल्ट 3 एंड उसके ऊपर लिखा आयन। तो अभी इसको कैसे करेंगे, चलिए। तो पहले तो पता चल गया आयन है तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। कोबाल्ट कोबाल्ट है तो कोबाल्ट इधर भी लिख दूं, इधर भी लिख दूं। बीच में इमाइडो, इमाइडो किसे कहते हैं, NH, NH को इमाइड कहते हैं, इमाइडो। हाइड्रोक्सो किसे कहते हैं, तो भाई OH, तो ये रख दिया मैंने बीच में। अभी 20 इथिलीन डायमाइन, तो En ट्वाइस होगा, CO के साथ क्या होगा, En ट्वाइस, ये CO के साथ भी En ट्वाइस है, सिंपल है। अभी देखिए NH का -1, OH का -1, तो -2 हुआ। अभी इधर तो 3 + 3 है तो टोटल 6 आना चाहिए, तो इधर -2 है तो सामने जाएगा तो +2, तो इधर सामने क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए, तभी +4 + 2 +6 होगा ना, तो इसलिए +4, तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। तो ऐसे कंपाउंड भी आपको पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का एक दूसरा वीडियो बना दिया जिसमें से आपको कंपाउंड का नेम दिया हो उससे आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड मेहरबानी करके कमेंट करना अगर आपको समझ में आ गया हो तो, नहीं आया हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।